अपने पार्ट का निर्णय कौन करेगा? फैसला कौन करेगा? जिस आत्मा का जो पार्ट होगा वो ही अपने पार्ट का फैसला करेगी या कोई दूसरा करेगा? है वही करेगा। और बाप ही रियलाइजेशन कोर्स के द्वारा रियलाइज कराता है, हर आत्मा को अपने अपने पार्ट का रियलाइजेशन कराता है। अभी रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है या नहीं चल रहा है? अभी भी चल रहा है। तो तुम सिर्फ मुझे एक बाप को याद करो, और इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि कोई बाप को या लौकिक बाप को याद न करो। क्यों करे एक को याद? क्योंकि वो सब है हद के बाप, हद का वर्षा देने वाले। और वो एक बाप है बेहद 500 करोड़ का बाप, 500 करोड़ मनुष्य सृष्टि का भी बाप, और 500 करोड़ जो मनुष्य आत्माएं हैं उन आत्माओं का भी बाप। एक ही शरीर में मुकर्रर रथ में दोनों आत्माएं हैं, आत्माओं का भी बाप और मनुष्यों का भी बाप। वो एक पर्सनालिटी है या दो है? पर्सनालिटी एक ही है। तो सिर्फ मेरे को याद करो, मुझे बाप को याद करो और कोई को याद न करो, क्योंकि तुमको बेहद का जो वर्षा है, बेहद सुख शांति का वर्षा और कोई भी धर्म पिता ने न आज तक दिया है न कोई देगा। इसलिए मुझे एक को याद करो, क्योंकि वो वर्षा मेरे से ही मिलना है, औरों से वो वर्षा बेहद का वर्षा नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारा बाप हूं। अरे ऐसे क्यों कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं? है कोई बाप अपने बच्चे से कहता है ऐसे, मैं तुम्हारा बाप हूं? है हाँ, बाप का परिचय तो वास्तव में माँ देती है। बाप कोई से कहे मैं तुम्हारा बाप हूं तो बच्चा मान लेगा? है माँ ही बताती है ये तुम्हारा पापा है, बचपन से ही सिखाती है ना, पापा है पापा है पापा है। तो बाबा क्यों कहता है मैं तुम्हारा बाप हूं? है मैं तुम्हारा बाप हूं और यहाँ आया हूं। क्या यहाँ? अरे आया हूं तो दिखाई पड़ेगा कि नहीं दिखाई पड़ेगा? है तो क्यों कहता है मैं यहाँ आया हूं? ये कहने की क्या दरकार? क्योंकि वो निराकार है, निराकार है और उसको बुद्धि योग से, तीसरे नेत्र से, ज्ञान से समझना पड़ता है। तो पक्का कराते हैं, ऐसे नहीं कि मैं ऊपर बैठा हूं, मैं यहाँ आया हूं। 30 वर्ष हुआ है। क्या मुझे आए हुए 30 वर्ष हुआ है। और मैं यहाँ इस सृष्टि पर कल्प कल्प आता हूं। एक बार की बात नहीं है, आ करके तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूं। अभी बनाया है? अब बनाया तो नहीं? अच्छा कुछ तो किया, चलो देवता नहीं बनाया, कुछ किया। क्या किया?
रावण बनाया है? हाँ, ब्रह्मा तो देखा है ना, ब्रह्मा के बच्चे बने तब तो ब्राह्मण कहे गए, तो ब्राह्मण बनाया। आता तो हूं 3 धर्म की स्थापना करने, ब्राह्मण है, देवता, और जो फेल हो जाते हैं तो क्षत्रिय। वैसे लक्ष्य मेरा है देवी देवता धर्म वाला बनाना, लक्ष्य क्षत्रिय बनाने का नहीं है। लक्ष्य ये भी नहीं कि मैं तुम्हें ब्राह्मण बना के चला जाऊं, क्योंकि ब्राह्मण तो कई कुरी के होते हैं, ज्ञान भी है। मानुष से देवता किए करत न लागी वार, माने देर नहीं लगी कि मनुष्य से देवता बनाने में 1 घंटा लग गया हो, 1 दिन लग गया हो, 1 महीना, 1 वर्ष लग गया हो, नहीं। क्या कहने, मानुष से देवता किए करत न लागी बार, विकारी मनुष्य से निर्विकारी नारायण बनाने में देर नहीं लगी। मैं आया है, जिसकी यादगार तुम महाशिवरात्रि मनाते हो, घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि में आता हूं और आते ही क्या कर देता हूं, तुमको मनुष्य से नारायण बना, नर से नारायण बना देता हूं। ज्ञान भी है, बनाता हूं। तुमको संशय आता हो ऐसे ऐसे कैसे बन जाएंगे, लागी न बार, देर ही नहीं लगी, क्योंकि तुम ही तो थे देवी देवता। फिर 84 जन्म लेकर के पतित बने। कौन है? तुम है? लाही नवार, वो कौन? जो मानुष से देवता ये करत न लागी बार, मैं आया और आते ही तुमको बना दिया, मानुष से देवता बना दिया, बार नहीं लागी तुमको है? नर से नारायण बनने वालों के लिए बोला कि 84 जन्म लेकर के तुम पतित बने। 83 जन्म क्यों नहीं कहा? 21 जन्म लेकर के पतित नहीं बने, नहीं बने। पतित बनना तो द्वापर से ही शुरू हो जाता है ना, तो ये क्यों नहीं कहा कि 21 जन्म लेकर के तुम पतित बने? अरे वो तो जन्म बाई जन्म सतयुग से ही पतित बन, नीचे तो गिरते ही हैं, लेकिन पूरे पतित कब बनते हैं? जब 84 जन्म पूरे होते हैं, तो तुम असुर बन गए। क्या? एक अखबार में लिख दिया, बड़े अखबार में। आजकल के जो बड़े आदमी कहे जाते हैं ना, MLA MP बनते हैं ना, उसने लिख दिया, अरे ये तो नर राक्षस आया हुआ है। कौन आया हुआ? नर राक्षस। नर के वेश में, मनुष्य के वेश में कोई राक्षस आया हुआ है। राक्षस क्या करते हैं? खा जाते हैं। राक्षस क्या करते हैं? खा जाते हैं। तो तुम 84 जन्म लेकर के पतित बने, असुर बन गए, राक्षस बन गए।
असुर क्यों कहा? इस दुनिया में 500 करोड़ मनुष्य हैं जो अलग अलग सुरों की बातें करते हैं। एक का सुर न मिले दूसरे से, एक के अंदर एक संकल्प एक बात चलेगी, दूसरे के अंदर दूसरा संकल्प दूसरी बात चलेगी। 500 करोड़ के अंदर 500 करोड़ संकल्प अलग अलग होंगे, अलग अलग बातें करेंगे। सुर मिलते हैं? एक परिवार में सब भांतियों के सुर मिलते हैं? नहीं मिलते। तो तुम ऐसे असुर बन गए जिसका सुर कोई से नहीं मिलता, असुर बन गए। ऐसे कहा जाता है असुर की मत पर, रावण की मत पर तुम चल पड़े। असुर कब बन गए? है 10 तरह का जो रावण है, 10 तरह की बातें सुनाता है, वो 10 तरह की बातें सुन करके 10 सिर वाले की मत पर चल करके तुम असुर बन गए। जो भी ये शास्त्र वगैरह बने हुए हैं सभी रावण की मत पर चले हुए, आसुरी मत पर चले हुए हैं। इसको कहा जाता है जो मैं मत देता हूं, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ईश्वरीय मत। किसकी मत? ईश्वर की मत। ईश माने शासन करता, ईश माने शासन करता। कैसा शासन करता? ईश्वर। वर माने श्रेष्ठ शासन करता। ऐसा शासन करता, ऐसे प्यार से चलाता है दांत दपट करता है? ब्रह्मा के तन में आकर मीठी मीठी वाणी सुनाता है कि दांत दपट करता है? दांत दपट तो नहीं करता। कोई को करता है। पच्छड़ माल भी क्या कहता है? बाबा ने हमको सुख दिया, ये दुख दिया, सुख दिया। कोई नहीं कहता कि भगवान आते हैं तो दुख देते हैं। तो ईश्वरीय मत पर तुम देवता बनते, स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जो अभी कोशिश करेंगे वो बनेंगे। अभी तुम कोशिश कर रहे हो और आया हुआ है ईश्वर। पहले भी आया था, पहले आया था तो लोगों को कैसे विश्वास हुआ है? नहीं, साक्षात्कार वाले बहुत से मर गए, देवता तो बने ही नहीं। पक्का निश्चय कहाँ हुआ है? पहले भी आया था और आया था तो भागवत बना। कौन सा शास्त्र बना? यादगार भागवत बना। इसका क्या मतलब? इस भागवत शास्त्र में कौन सी कथा है? 16,000 गोपियों को भगाने की कथा है। तो फिर अभी भी वो भगाने वाला आएगा ना। आया है, ऐसे क्यों नहीं कहा? ऐसे क्यों कह दिया? आएगा ना है? अरे आज के बड़े बड़े जो धर्म नेताएं हैं उनकी संस्थाओं में भी तो भाग भाग करके पहुंचती है ना, नहीं पहुंचती है? उनकी फॉलोअर्स बनती है या नहीं बनती है? क्या 16,000 की संख्या में बनती है? बनती है? नहीं बनती।
तो पहले भी आया था, अभी भी तो भगाने वाला आएगा ना, अभी आया नहीं है। 66 की बात, अभी कितने को भगाया? 66 तक कितने का गायन हुआ है? 300-400, तो 16,000 की संख्या तो हुई नहीं जो दुनिया मान ले कि हाँ यही भगवान हो सकता है। 1000, 2000, 4000 भागेंगी। सोलह 16,000 ये तो बहुत हो गई, ये तो अनकहनी बात हो गई। तो बोला वो भगाने वाला आएगा ना, तो बाप बैठकर समझाते हैं वो भगाने वाला कृष्ण नहीं था। क्या? कृष्ण को तो बच्चे के रूप में पूजा करते हैं। बच्चा बुद्धि होगा भगाने वाला, वो राजयोग सिखाएगा, राज की बातें वो बताएगा। जो तुम समझते हो कि कृष्ण ने भगाया, तुम कहते थे ना भक्ति मार्ग में कृष्ण ने भगा करके बहुतों को पटरानियां बनाया है। पटरानियां तो गाई हुई है ना, कृष्ण के साथ रहती थी। अरे कहाँ की पटरानियां बनाया है? किस देश की पटरानियां बनाया? 8 पटरानियां गाई हुई है। आठ ही क्यों दिखाई है? जो साथ में रहते रहते पट्ट में जाके गिरी फाइनल पेपर में। कोई न कोई धर्म के चक्कर में, विधर्मी के चक्कर में आ गई ना, तो पट से गिर पड़ी। माया रावण ने गिराई दिया। तो कहां की पटरानियां बनाया? अरे कोई न कोई धर्मखंड की पटरानी बनी ना, पट्ट से गिरी, जहां गिरी, जिस धर्म में जाके गिरी वहां की पटरानी बन गई। कहा कही गई? हाँ जी, ये बोला ब्रह्मा तल में आकर भारत को देवता बनाया। हाँ, ब्रह्मा के तन में आकर के तो नहीं बना पाया, ब्राह्मण बनाया। कौन सा ब्रह्मा जिसके तन में आकर भारत? नहीं तो बताया कि ब्रह्मा के तन में आए और उसमें प्रवेश किया, प्रवेश करके फिर ब्रह्मा द्वारा मना ब्रह्मा के रथ में आया, वो तो हुआ ब्रह्मा। फिर ब्रह्मा ने किस रथ में प्रवेश किया? कोई रथ में प्रवेश किया होगा ना, तब तो महाकाली के मस्तक पे क्या दिखाते हैं? चंद्रमा दिखाते हैं। वो शंकर कहें या जगदम्बा कहें? नहीं, शंकर में शिव आते हैं और शिव के ऊपर सवारी करता है शंकर संपूर्ण पुरुषार्थ होने पर, कि बैल के ऊपर सवारी करता है। फिर मना जो दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा है उसकी पूजा नहीं होती है। वही ब्रह्मा की सोल कोई माता में प्रवेश करके पाठ बजाती है ब्रह्मा का,
तब देवता धर्म की स्थापना कर होती है। और जगदम्बा ही महाकाली बनती है। फिर देवता बनने वाला शंकर है, फिर देवता बनने वाले शंकर, देवता बनने वाला शंकर। देव देव महादेव का पार्ट कौन बजाता है? फिर कोई में प्रवेश करके पार्ट बजाने वाली आत्मा तो दूसरी है ना, वो देवता है। बनाता है, बनाने वाला कोई दूसरा है। उसका पुरुषार्थ जब संपन्न होगा तभी तो शंकर कहा जाएगा। संपूर्ण अवस्था की यादगार बनती है कि अधूरे अवस्था की यादगार बनती है। शंकर को याद में बैठे हुए दिखाते हैं मोस्टली। ये किस समय की यादगार है? अपूर्ण अवस्था की। संपूर्ण अवस्था की यादगार है। निराकारी स्टेज में दिखाते हैं। तो संपूर्ण होने के बाद याद करने की कहाँ जरूरत है? संपूर्ण होने के बाद नारायण बन जाता है या देवता रहता है? वो महादेव रहता है। तो नारायण बन जाएंगे। हाँ जी, वो नारायण की यादगार है। और जोर से इसीलिए दिखाते हैं कि गाय होती है, ज्यादा दूध देती है और लात मारती है, तो लात सहन कर लेनी चाहिए कि नहीं? कर लेनी चाहिए कि नहीं? तो शंकर जी का काम क्या है? क्या गायन होता है शंकर जी का? शंकर ने क्या किया? सारी दुनिया को भस्म करने का गायन है, शंकर द्वारा विनाश। तो क्या शंकर करता है या कोई से कराता है? किससे कराता है? है? तो जिनके द्वारा कराता है वो अनेक भुजाओं वाली है, महाकाली। तो जिसके द्वारा कार्य कराएगा तो उसकी लात भी सहन करने में कोई मुसीबत है क्या? है? आपको मुसीबत आती है क्या? वो भाई को मुसीबत आ रही, ऐसा क्यों? और हाँ जी, हाँ जी। त्रेता में 12 जन्म बताए गए। त्रेता में 12 जन्म बताए गए। 13 जन्म भी होते हैं और कोई कोई के 12 जन्म भी होते हैं। 13 जन्म किनके होते हैं? 13 जन्म उनके होते हैं जिनका 21 जन्मों में से एक जन्म संगम युग का नहीं गाया जाता है, देवता पने का। ब्रह्मा और सरस्वती जैसी आत्माएं हैं, वो संगम युग में देवता बनती हैं? अपने शरीर से बनती है? नहीं बनती। तो एक जन्म इधर संगम युग का तो कम हो गया, तो सतयुग में जाके 8 जन्म ही लेंगी। अब उनको 21 जन्मों की बादशाही मिलती है या 20 जन्म की मिलती है? हैं? 21 जन्म की मिलती है। तो एक जन्म ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्माओं का त्रेता में बढ़ जाता है। इसलिए 13 जन्म भी लिखा हुआ है। जो ब्रह्मा कुमारियों की प्रदर्शनी अंक की किताब है उसमें ध्यान से देखना, त्रेता में 12-13 जन्म भी दिखाए हैं, लिखे हुए हैं, छपे हुए हैं। वो किताब ब्रह्मा बाबा के समय ही छप गई थी। और सेकंड ग्रेड के जो देवता होते हैं 13 जन्म लेते हैं। सेकंड ग्रेड वाले देवता होते हैं वो 13 जन्म लेते हैं। 84 आज क्या सुना मुरली में? आज कल परसों की मुरली हमने नाचरम सुनी। हाँ। इसमें सेकंड ग्रेड वाले देवता होते हैं वो
13 जन्म लेते हैं देवता। जो देवता होते हैं वो 13 जन्म लेते हैं, सेकंड है 84 जन्म नहीं लेते। नहीं, देवता में देवता के लिए बोल रहा है। सेकंड ग्रेड वाले देवता में है। ये डायरी किसकी है? डायरी तो आपने लिखी है, ये क्यों पढ़ के सुना रही? हाँ, त्रेता में कुछ आत्माएं 13 जन्म लेती हैं और कुछ आत्माएं 12 जन्म। जिन्होंने संगम युग में एक जन्म ले लिया है, 21 जन्मों में से पहला जन्म, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म संगम युग में ले लिया, ऐसी आत्माओं का जो असल सूर्यवंशी है उनका त्रेता में 12 ही जन्म होंगे, सतयुग में 8 ही जन्म होंगे, एक जन्म संगम युग का होगा। इस तरह 21 जन्म होते हैं। बाकी बाबा ने कहा है कि 84 जन्म लेने वाले देवताएं होते हैं। तो संगम युग में जिन्होंने जन्म नहीं लिया एक, तो उनका तो एक जन्म कम हो जाएगा। तो ब्रह्मा बाबा तो देवी देवता सनातन धर्म के नहीं रहे या नहीं रहे हैं? हाँ, इसलिए उनका एक जन्म त्रेता में बढ़ता है। इसलिए चंद्रवंशी और सूर्यवंशी दोनों प्रकार की आत्माएं मिलकर के देवी देवता सनातन धर्म की बनती हैं। और बाबा कहते हैं परमधाम को याद कर, तो कौन से परमधाम? तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, तो कौन से परमधाम को जिसे सृष्टि पर उतार लेंगे उसको याद करें, या ऊपर याद करें, या शिव बाबा नीचे आया हुआ है तो ऊपर क्यों याद करें? मुरली में तो बोला है जो मुझे ऊपर याद करते हैं वो शूद्र संप्रदाय। तो कहाँ ऊपर याद करते थे अभी तो? है? बाबा नीचे आया हुआ है या ऊपर है? नीचे आया हुआ है। तो जब नीचे आया हुआ है तो जरूर पति तन में आया है। पति तन में आया हुआ है तो जहाँ बाबा का घर है, जहाँ रहता, कहीं रहता होगा कि नहीं? अरे मुकर्रर कोई घर होता है कि नहीं इस दुनिया में? तो जहाँ परमानेंट उसका घर है तो वो घर नहीं है, वो परमधाम नहीं है, वो परम ब्रह्म नहीं कहा जाता। ब्रह्मलोक है कि नहीं है? मैं आता हूँ मत योनि परम ब्रह्म, मैं परम ब्रह्म रूपी जो मेरी योनि है उसमें बीज डालता हूँ, तो माता भी तो हुई कि नहीं? परम ब्रह्म क्या हुआ है? बड़े से बड़ी माता हो गई, वो भी तो माता हो गई जिसमें निराकार आकर के बीज डालता है ज्ञान का। तो किसने आकर के बीज डाला? दादा लेखराज ब्रह्मा ने? नहीं, उनको तो साक्षात्कार कराए। जगदम्बा ने बीज डाला ज्ञान का? नहीं, ज्ञान का बीज तो नहीं डाला। उन्होंने तो सिर्फ साक्षात्कार सुना है ब्रह्मा बाबा के, तो समझ तो नहीं आया उनको भी। समझ में आया होता तो फिर पूछने की क्या दरकार? तो जिसने ज्ञान का बीज डाला वो हो गई शिव निराकार की वो परम ब्रह्म आत्मा माता, परम ब्रह्म जो कहते हैं। कौन से गुरुओं को नमन? नहीं, एक को ही नमन। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः कहते हैं ना। फिर बाद में क्या कहते हैं? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसको नमन, उस एक को नमन, वो परम ब्रह्म है। और हाँ जी, कोई माता इधर बोल रही थी। तो ये कैसे पता पड़ेगा कि हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ इस जन्म में?
एक सूर्यवंशी बच्चों के लिए जो बताया कि वो स्टार्ट हो गया। अभी हम विकारी हैं कि निर्विकारी हैं? है विकारी है ना। और विकारी हैं तो किस तरह की विकारी है? मनसा में विकार के संकल्प आते हैं या नहीं आते हैं? वाचा में विकार की बातें आती हैं या नहीं आती हैं? और कर्मेंद्रियों में विकार आते हैं या नहीं आते हैं? किस तरह की विकारी है? लक्ष्मी नारायण का जन्म सन 76 में बताया। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। 66 की वाणी तो 76 में जन्म साबित हो गया। तो जिनका 76 में जन्म साबित हो गया उनको संकल्पों में विकार तंग करते होंगे या नहीं करते होंगे? विकारों को बाबा की याद से या जैसे लक्ष्मी है, विकार तो दुखी करते हैं, दुखी करते हैं। तो उस समय दुख के क्षण में जब भी ऐसा क्षण आता है तो शिव बाबा उसे साक्षात्कार कराते होंगे या नहीं कराते होंगे? साक्षात्कार से खुशी आ जाती है। चलो लक्ष्मी की बात छोड़ दो, नारायण की बात। नारायण को चोला जो है, शरीर है, वो विकारी जन्म गुमूत से मिला है, विकार से मिला है, या निर्विकारी देवता से मिला है? विकार से मिला है। तो उसको विकारी संकल्प आते होंगे या नहीं आते होंगे? 76 में, 76 को छोड़ दो, 77 को संपूर्णता वर्ष बताया। तो संपूर्णता वर्ष 77 में विकारी संकल्प आते होंगे या नहीं आते होंगे? तो क्या करता होगा? उसको साक्षात्कार नहीं होते होंगे। वो तो रुद्रमाला का मणका है? नहीं, याद क्या लक्ष्मी नहीं कर सकती? लक्ष्मी को पता तो नहीं है कि किसको याद करना। नहीं, गीता में लिखा है नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम ही विद्यते। ऐसे दुनिया में पवित्रता के मुकाबले और कोई भी चीज नहीं है जो पवित्र हो ज्ञान के सिवाय। कौन सा ज्ञान? मनुष्यों का नहीं, कौन सा? ईश्वरीय ज्ञान। तो ईश्वर ज्ञान आकर के किसमें देता है? तीसरा नेत्र किसको दिखाया जाता है? शंकर को दिखाया जाता है। त्रिनेत्री उसे दिखाते हैं। वो ज्ञान का नेत्र भी खड़ा हुआ है, पड़ा हुआ तो नहीं है। तो जो खड़ा हुआ ज्ञान का नेत्र है उसे ज्ञान के फोर्स से हर प्रकार के दुखी करने वाले संकल्पों को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, भस्म कर देता है। विकारी संकल्प ठहर नहीं सकते, तंग नहीं कर सकते। तो उसके लिए कौन सी दुनिया शुरू हो गई? वो कौन सा ब्रह्म है पहले ये बताओ? 4-5 ब्रह्म है, उनमें बड़ा से बड़ा ब्रह्म है ना। तो उसकी आयु सबसे पहले पूरी होती है या बाद में पूरी होती है? 76 में कौन से ब्रह्मा की आयु पूरी हुई? सन 36 में कौन से ब्रह्मा में प्रवेश किया? परम ब्रह्म में प्रवेश किया। 47 में दूसरे ब्रह्मा में प्रवेश किया। नंबरवार ब्रह्मा तो है ना। तो 76 में ब्रह्मा की आयु पूरी होती है 100 साल। सन 36 में 60 साल, तो 76 में 100 साल। ब्रह्मा की आयु नरक में पूरी होती है कि स्वर्ग में पूरी होती है? नरक में। तो कहाँ चला जाता है? अमरनाथ। अमरनाथ बन जाता है। माने संकल्पों के आधार पर उसके लिए नई दुनिया शुरू हो गई। संकल्पों की बात हुई। बाकी वाचा और कर्मेंद्रियां वो पवित्र तो तब बनेंगी
जबकि विजय माला आ गई। इसलिए बाबा ने बोला विजय माला का आवाहन करो। तो ये नंबरवार है। कोई का 21वां जन्म, 84वां जन्म सन 76 में ही समाप्त हो। फिर कोई का 76-77 के बाद समाप्त। ब्रह्मा की 100 साल आयु कब पूरी हुई? दादा लेखराज की है 87 में। सन 47 में शिव ने प्रवेश किया तो नाम क्या रखा? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। ब्रह्मा नाम पड़ा, जिसके नाम पर ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम पड़ा। तो 100 साल आयु सन 87 में पूरी हो गई। फिर कृष्ण को कहां दिखाते हैं? पीपल के पत्ते पर आराम से अंगूठा चूसते हुए पड़ा है। नवैया इतनी हल्की फुल्की डूबने वाली, और संसार सागर विषय सागर में हिलोरे ले रही है नवैया। उस नवैया में पीपल के पत्ते पर आराम से अंगूठा चूस रहा है। कौन सा अंगूठा? आत्मिक स्थिति का अंगूठा चूस रहा है। तो नरक में हुआ या स्वर्ग में हुआ? वो भी स्वर्ग में हुआ। तो नंबरवार हैं 84 जन्म, कोई के पहले पूरे होते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म बाद में शुरू होता है। शिवरात्रि जब आती है, महाशिवरात्रि, घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि, तो घोर अज्ञान अंधकार की जो रात्रि है वो कब आएगी? है जब ब्रह्मा के जो शरीर छोड़ने की अवस्था है 50 साल की, वो पूरी हो जाए। 69 से लेकर के 2017-18 तक ये 50 साल पूरे हो जाते। वो आत्मा राम वाली आत्मा में प्रवेश करके साकार रूप में पाठ बजाती है, महानारायण बन जाता है, वो महालक्ष्मी बन जाती है। बच्चों के साथ बाप प्रत्यक्ष हो जाता है। बाप को कौन प्रत्यक्ष करेंगे? बच्चे। सन सोज फादर, फादर सोज सन्स। तो कौन से बच्चे हैं जो बाप को प्रत्यक्ष करते हैं? कोई तो है ना। तो जो बच्चे नर से नारायण जैसे बन जाते हैं वो बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। तो वहां से उनका 100% 21वां जन्म शुरू हो जाता है। 21 जन्मों में से पहला जन्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म। उससे पहले का क्या कहेंगे? मिक्स है। और अरे बोलते जाओ नहीं तो क्लास बंद हो जाएगा। है लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे लिखा है आने वाले 10 वर्ष में भारत से भ्रष्टाचार और विकारों का अंत हो जाएगा। है तो क्या राम वाली आत्मा को ऐसे विकारी? अभी तो बताया, विकार भी कोई मनसा में आते हैं, बहुत तंग करते हैं, रात भर तंग करते रहते हैं। करते हैं कि नहीं? विकारी संकल्प नहीं आनी चाहिए। अरे रुक जाओ, हम जो पूछते हैं वो बताओ। कोई को रात भर विकारी संकल्प तंग करते हैं या नहीं? मनुष्यों को नहीं तंग करते हैं? करते हैं ना। कोई को वाचा ही विकारी चलती रहती है, मानते ही नहीं। कोई को पटाने के लिए दिन रात उसे विकारी बातें सुनाएंगे। कोई कर्मेंद्रियों से विकारी बनते हैं, दुशासन बन जाते हैं, द्रौपदी को तंग करते हैं कर्मेंद्रियों से। नंबरवार है विकारी ना। लेकिन जो मनसा का विकार है वो लक्ष्मी नारायण में सन 76 से समाप्त हो जाता है। मनसा के आधार पर, मनसा माने मन बुद्धि, मन बुद्धि माने आत्मा।
उनकी आत्मा जो है वह संछंतर से कैसी बन जाती है? निर्विकारी लक्ष्मी नारायण जैसी आत्मा है, लेकिन वाचा के आधार पर नहीं, कर्मेंद्रियों के आधार पर नहीं, मनसा के आधार पर। कम जन्म लेने वाली आत्मा होती है, उनमें भी 84 जन्मों का पाठ नहीं, कम जन्म लेने वाली उनमें 84 जन्मों का पाठ कैसे नुदा होगा? वो तो कम जन्म लेंगी। इस्लाम धर्म में जो कन्वर्ट होने वाली आत्मा होगी वो तो इब्राहिम जिस नारायण में प्रवेश करेगा उस नारायण के बाद ही जन्म लेंगी ना। इब्राहिम सतयुग के दूसरे नारायण में प्रवेश करेगा, दूसरे नंबर का धर्म पिता, तो कौन से नंबर के नारायण में प्रवेश करेगा? दूसरे नंबर के नारायण। तीसरे नंबर का धर्म पिता तीसरे धर्म नारायण में। जितना ऊंचा धर्म पिता उतने ऊंचे नारायण में प्रवेश करेगा। ऊंचते ऊंचे बाप ऊंचते ऊंचे नारायण संघ में प्रवेश करता है। तो इससे साबित हुआ कि जो दूसरे नंबर का नारायण है उसका एक जन्म कम हो जाता है। जब परमधाम से उतरेगा कृष्ण की तरह, कृष्ण बच्चा उतरता है ना परमधाम से, तो सतयुग में उसका पहला जन्म है। ऐसे ही दूसरे नंबर का कृष्ण बच्चा जब उतरेगा, दूसरे नंबर का नारायण, तो एक जन्म उसका कम होगा कि 84 जन्म होंगे? कम होगा। ऐसे ही नंबरवार उनकी प्रजा, उनको फॉलो करने वाली जो आत्माएं ऊपर से उतरती हैं वो भी वैसे ही। कुछ लोग कहते हैं अगर भगवान के लिए बताते हैं कि भगवान नीचे आ चुके हैं, कुछ लोगों को बताते हैं कि भगवान नीचे आ चुके हैं, तो बोलते हैं कि भगवान को जो है ना वो लाल लाइट होगी तो ही मिलेगा, उस लाल लाइट में ही भगवान मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। हाँ, लाल लाइट का मतलब ये है, जो लाल लाइट होती है वो क्रांति की लाइट है या सात्विकता की लाइट है? और संपूर्ण क्रांति दुनिया में कौन कराता है? शंकर। तो शंकर में जब शिव आएगा तो शंकर लाल लाइट दिखाई जाएगी ना। शंकर को किस रूप में दिखाएंगे? लाल लाइट के रूप में दिखाएंगे ना। पहला जो सोमनाथ मंदिर बना था उसमें जो लिंग बना था वो लिंग लाल लाइट की पत्थर का था, उसमें सफेद हीरा जड़ा था, वो शिव की यादगार है। तो ठीक कहते हैं। तो विश्वास कैसे दिलाएं? वो तो लाल लाइट में घूम रहे हैं। हाँ, लाइट मिलेगी तो ही भगवान मिलेगा। ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ था तो लाल लाइट का साक्षात्कार हुआ था या हरी लाइट का हुआ था? लाल लाइट का हुआ था। जो भगत हैं वो शंकर को पहचानेंगे या निराकार शिव को पहचानेंगे? शंकर को पहचानेंगे। तो ये तो बड़ी मुश्किल बात है, ऐसे बोलते हैं। भगवान को पाना तो बड़ी मुश्किल बात है। क्या? भगवान को पाना तो बड़ा मुश्किल है, वो बोलते हैं वो तो लाल लाइट में मिलेगा। मुश्किल काम कोई करेंगे या सब करेंगे? तो मालाएं बनी हुई है। 8 की माला भगवान के सर पर दिखाते हैं, वो सबसे ऊंची माला। फिर 108 की माला दिखाते हैं गले में, वो भी ऊंची माला, फर्स्ट क्लास माला। फिर बाहों में ढेर सारी मालाएं पड़ी हुई हैं दोनों में, वो 16,000 की माला। फिर 9 लाख की माला, फिर 500 करोड़ की माला। तो फर्स्ट क्लास माला में कम आएंगे या सब आएंगे? कम ही आएंगे। मुश्किल तो है ही। मुश्किल किसके लिए होता है? जो मोहब्बत में रहते हैं उनके लिए मुश्किल होता है या मेहनत होती है? जो मोहब्बत में नहीं रहते हैं उनके लिए मुश्किल होता है। जो मोहब्बत में रहते हैं,
सच्ची मोहब्बत, 2-2 4-4 के साथ मोहब्बत नहीं, तो कट गई या रह गई? कट गई, खंडित हो गई मोहब्बत। तो जो सच्ची मोहब्बत में रहते हैं उनको मेहनत नहीं महसूस होगी, उनको सहज याद आएगा। तो सहज राजयोग है तो सहज, लेकिन किन के लिए सहज है? मोहब्बत वालों के लिए सहज है या मेहनत करने वालों के लिए सहज है? मोहब्बत करने वाले, सच्ची मोहब्बत करने वालों के लिए सहज है। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। थोड़ा जोर से बोलो। जब मैं आता हूँ राजधानी स्थापन करता हूँ, हाँ, फट से राजधानी स्थापन कर देता हूँ। माँ के रूप में आए हुए हो गए कि बाप के रूप में? माँ से वर्षा मिलता है या बाप से मिलता है? तो अभी राजधानी कहाँ से मिल जाएगी? अरे राजधानी बाप स्थापन करता है कि अम्मा स्थापन करती है? तो काहे के लिए कहते 30 वर्ष हो गए? 30 वर्ष ब्रह्मा कुमारियां कहें वो ठीक है या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कहें? आप कौन है? आपके लिए 30 साल हो गए कि अभी होना है? अभी होना है। भगवान के लिए तो कहते हैं अरे भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वो क्या नहीं कर सकता? क्या नहीं कर सकता? तो 1 सेकंड में विश्व की बादशाही दे सकता है कि नहीं है? कि ये करतन लागी बार नर से नारायण बनाने में उसको कितनी देर लगेगी? राजा जनक को जीवन मुक्ति मिलने में कितना टाइम लगा? 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। तो 30 साल, 32 साल, 40 साल हो गए, 75 साल हो गए, 78 साल हो गए शिव जयंती को। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बातें हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बातें नहीं है। वो तो जानते हैं कि बाप प्रैक्टिकल में इस धरणी पर कब आता है? जब घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि होती है। 500 करोड़ की दुनिया तो अज्ञान अंधकार में है ही। जो ब्रह्मा की औलाद अपन को ब्राह्मण कहते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी, वो भी अज्ञान अंधकार में, वो भी बाप को नहीं जानते। और जो अपन को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं, उनकी बुद्धि में भी हो गया 30 साल, 40 साल, 50 साल। तो ब्रह्मा कुमार हैं अभी तक या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार? क्या है? क्या कहें उनको? ब्रह्मा कुमारी है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार हैं। तो प्रजापिता में शिव आया, ये बात एवरलास्टिंग पक्की हो जानी चाहिए या कोई अनिश्चय बुद्धि बना देगा? है? पक्की हो जानी चाहिए। अमरनाथ के बच्चे अमर हो जाएं, उनको अनिश्चय बुद्धि कोई बना न सके। अगर कोई हिलाता है, डुलाता है, अरे नहीं नहीं वो भगवान नहीं है, वो तो बड़ा भारी शैतान है, दुनिया का नर राक्षस आया हुआ है, और बुद्धि हिल गई, तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार भी हुए। कोई अपने बाप के लिए ये कहता है कि हम बाप की औलाद? अरे पता नहीं है बाप हमारा है या है नहीं है, ऐसे होता है क्या? बाप है तो है, नहीं है तो नहीं है। आज कहते हैं हमारा बाप आया हुआ, कल कहते अरे हम तो मुगालते में आ गए थे, बाप नहीं, वो तो कोई हरामी है, हमारी बुद्धि को ताला लग गया था। गौरी का नाम संकट से पहले और पार्वती का नाम संकट के बाद में ही है। शंकर पार्वती कहते हैं, पार्वती शंकर नहीं कहते। राधा कृष्ण कहते हैं,
लेकिन कृष्ण राधा नहीं कहते, सीताराम कहते हैं, लेकिन राम सीता ऐसा कम कहते हैं कि कहते ही नहीं है। सीता का नाम पहले, लक्ष्मी का नाम पहले, नारायण का नाम बाद में। तो जो देवताएं होते हैं उनके लिए कहा जाता है कि माता का नाम पहले और पिता का नाम बाद में। लेकिन जो भगवान भगवती होते हैं उनके लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पहले, भगवान पहले या भगवती पहले। तो शंकर भगवान, क्योंकि उसमें भगवान प्रवेश करता है। फिर पार्वती, प्रैक्टिकल में पार लगाने वाली भी तो चाहिए है? राजयोग सिखाने वाली गुरु माता, माता और पिता में ज्यादा पवित्रता को धारण करने वाला कौन होता है? तो जो धारण करने वाली वही तो सिखाएगी कि पिता सिखाएगा? है माता सिखाएगी। और माता भी नारायण की टक्कर की होनी चाहिए। कोई भी अल्लू अल्लू लल्लू पच्चू राजयोग सिखा देगा? है नहीं सिखा पाएगा। तो माता पहले होनी चाहिए। लेकिन माता को भी ये ज्ञान किसने दिया? नारायण ने दिया। इसलिए शंकर का नाम पहले और पार्वती का नाम बाद में। नेपाल में झटकी आई, इतने लोग मर गए। नेपाल में झटकी आई, इतने लोग मर गए। बेहद का क्या? बेहद का मतलब ये है कि बेहद का भी कोई नेपाल होगा? अरे नई दुनिया की पालना करने वाला कोई नेपाल बेहद में होगा ऐसा संगठन की? नहीं, नहीं होगा। ऊंची स्टेज में होगा, पहाड़ पे होगा या गड्ढे में होगा? है जरूर ऊंची स्टेज में होगा। तो ऐसी ऊंची स्टेज वाला जो नई दुनिया की पालना करने वाला नेपाल बेहद का है ब्राह्मणों की दुनिया में, उसमें परीक्षा पहले होगी या जो इस्लामी ग्रुप वाले ब्राह्मण हैं, बौद्धी ग्रुप वाले ब्राह्मण हैं, या और कोई ग्रुप वाले देहधारी गुरुओं के बच्चे ब्राह्मण हैं, उनकी पहले परीक्षा होगी। पहले परीक्षा किसकी होगी? है नेपाली ब्राह्मण जो है उनकी परीक्षा पहले होगी। उनमें पहले मरा लगेगा। अरे विनाश अगर कल्याणकारी है तो कल्याणकारी विनाश की भी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? पहले नंबर से होनी चाहिए या बीच वाले नंबर या आखिरी नंबर से? है पहले नंबर। तो नहीं समझ में आया नेपाल में इतना भारी विनाश क्यों हुआ? अच्छा हुआ बुरा हुआ? है अच्छा हुआ, हमारा नंबर पहले लगे। शास्त्र में लिखा है कि कपिल मुनि ने माता देवहूति को ज्ञान सुनाया है। कपिल मुनि ने माता देवहूति को ज्ञान सुनाया। तप्ती मुनि, कपिल माता देवहूति को ज्ञान सुनाया। कपिल मुनि ने माता देवहूति को ज्ञान सुनाया। देव मूर्ति को ज्ञान सुनाया, देवहूति को ज्ञान सुनाया। कपिल मुनि कौन है? बाबा कपिल मुनि ने जो नगरी स्थापन की उसका नाम क्या हुआ? काम्पिल्य। कपिल मुनि के नाम पर काम्पिल्य नगरी का नाम हुआ। तो बेहद की जो काम्पिल्य नगरी है कपिल मुनि की बसाई हुई, उसमें ब्राह्मण रहते होंगे या शूद्रों की नगरी होगी? है तो वो भगवान का पार्ट हुआ या इंसान का पार्ट हुआ? भगवान का पार्ट हुआ। तो वो देवता बनने वाली जो आहुति लगाए, अपने सब प्रकार की आहुति लगा दे, तन की, मन की, धन की, सब प्रकार की आहुति लगा दे, उसको ज्ञान दिया होगा ना? है द्रौपदी कुंड कहाँ बना हुआ है? कपिल मुनि की मठिया ऊपर और उसके जस्ट नीचे
वो मंदिर को द्रौपदी कुंड बनाया हुआ है। मैंने द्रौपदी जो है उसका नाम रख दिया है देवहूति। आहुति लगा दी उसने अपने जीवन की। पांच पांडवों के संरक्षण में रहने के लिए। और बाबा नवदिल्ली में जो विमलनाथ भगवान का मंदिर है, विमलनाथ बाबा की यादगार है, वो भी बाबा की यादगार है। वी माने क्या और मल माने क्या? मल माने गंध, विमल माने दोनों प्रकार के अर्थ हैं। वि माने विशेष, विशेष मल, और वे माने विपरीत मल। श्याम भी है और सुंदर भी है। ऐसे भगवान का जन्म वहां दिखाया है जैनियों में। वो तो यहाँ की बात है ना। और आप क्या कंपिल गए थे? यहाँ तो जितने बैठे हैं सब कंपिलवासी हैं। कहाँ जन्म हुआ भाई? कंपिल नगरी में जन्म हुआ है। ये जैन आत्मा है ना, इसलिए बहुत खुशी हो रही है। अच्छा लगा। हाँ, जैनियों को समझाओ कि देखो देखो हमारे झाड़ के चित्र में सब धर्म दिखाए गए हैं। जैन धर्म नहीं दिखाया है, बौद्ध धर्म भी दिखाया है। जैन धर्म क्यों नहीं दिखाया है अलग से? कि जो देवी देवता धर्म है वो इंद्रियों को जीतने वाले हैं। इसलिए जैन धर्म वास्तव में देवी देवता धर्म ही है, इसलिए अलग डाली नहीं दिखाई गई। उनको बता कपिल मुनि के जो मंदिर बना हुआ है उसमें 2 शिवलिंग रखी है। 2 शिवलिंग। अभी जो नया बन गया उसमें 2 पिंडी रख दी होंगी। हाँ, जगत पिता के साथ जगदम्बा की भी पिंडी रख दी होगी। हाँ, वो है ही कपल। कपल है, ये सिंगल है, वो कपल है। यादगार है। अभी नजदीक से देख के आई, पहले तो गई ना। हाँ जी, दूर से देख के आई थी। इस बार नजदीक से 2 पिंडी रखी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और झाड़ में भी वैष्णव धर्म की है डाली नहीं दिखाई। झाल में, झाड़ के अंदर, अपने झाड़ के अंदर हाँ वैष्णव धर्म की भी डाली नहीं दिखाई। डाली? अरे वो तो थोड़े ही है देवता धर्म का। हाँ, देवता धर्म का सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, सतयुग और त्रेता थोड़ नहीं है। भूल गए? अरे हाँ, वो तो गायब भी हो गया। वो जड़ तो गायब भी हो जाता है, आपकी बुद्धि में से भी गायब हो गई लगता है। और बस दुनिया का कोई संकल्प नहीं आता है ना। एकदम बिंदु रूप स्टेज बन गई। ओम शांति।